ये सिर्फ चाइनीज का इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए है, या अगर हम पूरी सिनेरियो देखें लास्ट ईयर से, शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाया जाता है, चलती हुई गवर्नमेंट को, लेजिटिमेट गवर्नमेंट को गिरवाया गया, वहां पर एक मोहम्मद यूनिस जैसा जिहादी उसको बिठाया गया और उसने वहां पर जाकर जिहाद को प्रमोट किया है। आज जितने जिहादी जेल में बंद थे उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद शेख हसीना ने भी बोला था कि अमेरिका ने मेरे से सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, मैंने मना कर दिया, मेरी गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। आपको नहीं लगता अगर सारी चीज़ों को जोड़े कि अमेरिका जो चाहता था लास्ट ईयर वही काम हो रहा है? यहाँ पर भारत को लगातार तंग किया जाए जिहादियों के थ्रू, और उधर चाइना को भी कंट्रोल किया जाए, और खुद यहाँ पर दादा बनकर बैठ गया है। इन्होंने कौन सा कुछ अपने झंडे गाड़ दिए थे मिडल ईस्ट में इतने सालों से बैठकर, वहां पर भी तो भाग कर गए हैं, अब यहाँ आ गए हैं गन डालने के लिए। इस चीज को अलग तरह से समझिए आप। अमेरिका इज विनिंग इन मिडिल ईस्ट, उसको वहां से तेल चाहिए, वो वहां पे गवर्न करने नहीं आया है, एक्सप्लॉइट करने आया। और हम्म। एक्सप्लॉइटेशन चालू है। इराक में जब तक सद्दाम था तब तक ये ऑयल्स को इतने सस्ते दाम पे नहीं ले पा रहे थे। अभी उन्होंने क्या किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनको बहुत सस्ते थ्रू अभी प्राइस में मिल रहे हैं। क्यों? आईसिस को कुछ मालूम नहीं है, अलकायदा को कुछ मालूम नहीं है, जो पैसे लगा दोगे, मतलब रीफर्बिश्ड कैलाशकोव के बदले में आप तेल ले रहे हैं। और वो रीफर्बिश्ड वेपन लेकर के खुश हैं, आपको तेल बिल्कुल एकदम फोकट के दाम मिल रहा है। और यही वो इस एरिया में आ रहे हैं। देखिए मणिपुर में हमारी समस्या क्या है, ड्रग्स। और अभी हम्म। आपने ड्रग्स पे जो है अफगानिस्तान को पुल आउट कर दिया कि भाई कॉफी बोने की जगह गेहूं बो दो, तुम्हारे खाने की समस्या खत्म हो जाएगी। आप एंटी ड्रग पॉलिसी लेके चल रहे हैं जो सीआईए के लिए लिक्विड मनी है, उससे वो वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। और पेमेंट आजकल टेररिज्म का ड्रग्स में भी होता है, क्रिप्टो में होता है। क्रिप्टो किंग कौन है? वो डोनाल्ड ट्रम्प। हम्म। क्रिप्टो किससे कहते हैं? नकली। क्रिप्टो का मतलब होता है नकली। क्रिप्टो करेंसी मतलब नकली करेंसी। नकली करेंसी किस काम होगी? सारे उल्टे सीधे कामों में यूज होगी। ड्रग्स भी उसी काम में यूज होंगे। आपने यहाँ पर देखा, हमारे जब 24 का इलेक्शन हो रहा था, कितना 5,500 किलो ड्रग। यू कैंट इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ। और उसके साथ किसके थे? स्टारलिंक के डिवाइसेस थे। तो इट्स हैंड इन ग्लव। यहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस एक कंट्रोल चाहती है भारत के नॉर्थ ईस्ट पे। चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक, ये जो इसीलिए चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इनको चाहिए, जहाँ पे ऑलरेडी काफी ड्रग्स प्रोड्यूस हो रही है। क्रिश्चियन कंट्री के नाम पे चाहिए ताकि वहां पे कन्वर्जन हो सके। चर्चेस को जो इस समय एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, उनको एक अपर हैंड मिले, ड्रग प्रोडक्शन हो और ये ड्रग कैपिटल बन जाए। जैसे इनका उधर था कंबोडिया वगैरह, ये सारे आप था। तो वहां पर जो साउथ अमेरिका में है, सब जगह ड्रग्स के प्रोडक्शन में कमी आ रही है। इनको जो ड्रग्स चाहिए उसके लिए अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो होता है ना कि किसी और की लड़की को आप बचा के लाए, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरी ही लड़की उठा ले जाता हूँ। तो भारत ने दूसरे देशों को बचाया। अब यह है कि हम तुम्हारी 7 सिस्टर ले ले रहे हैं, उन सातों स्टेट्स को हम अपने में ड्रग प्रोडक्शन में लगा दे रहे हैं। तो ये पूरी चाल है सीआईए की। अभी तक हम ट्रम्प को एक ब्राउनी पॉइंट दे रहे थे कि उनको अमेरिका को के लिए डील्स चाहिए और वो पेट्रियोटिक वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब जो है ट्रम्प पूरी तौर पे उसी डीप स्टेट के आगे घुटने टेकते दिख रहे हैं जिसका विरोध करते हुए वो सत्ता में आए। और जिस तरीके से अब ट्रम्प घुटने टेक रहे हैं, ये उठ नहीं पाएंगे। ये मैनिपुलेटेड उसकी जो है सेकंड टूल बन जाएंगे। और ये वही काम करेंगे जो हर अमेरिकी राष्ट्रपति करता है, डीप स्टेट के एजेंडे को आगे ले जाना। अब पूरे विश्व में उठती हुई उभरती हुई एक ही इकोनॉमी है, उसी को तो कंट्रोल करना है। बाकी तो उसके पीछे वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे। हम्म। आप ब्रेन वाइज सबसे अच्छे हैं, मेहनती ज्यादा है, लालची नहीं है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। और क्या चाहिए एक अच्छे गुलाम में? सारी क्वालिटीज तो आप में मौजूद हैं। तो आप कुछ भी करके जो है आपके यहाँ अराजकता बोले, बाकी काम जो है ये राहुल एंड ब्रिगेड कर देगी। आप
जो जा रहे हैं, जिस जिस तरक्की को कर रहे हैं, वो तरक्की अमेरिका को चाहिए। अब जो उन्होंने उनको समझ में आया कि जो इन्होंने पूरी फैक्ट्रीज उठा के चाइना में शिफ्ट कर दी थी और अमेरिका वाज अ ऑफिस गोइंग कंट्री, अब वो जो है प्रोडक्शन मांग रहे हैं और वो मोदी जी कंपटीशन में है सेवन सिस्टर्स के ऊपर, आसाम वगैरह पर। यही चीज है वहां पर। अच्छा, एक अच्छी इन लोगों के लिए बात ये, वहां तरक्की कम है, वहां पे पैसा कम है, तो वो आसानी से इनके चंगुल में आ सकते हैं। प्लस जो म्यांमार एक बार भारत से बर्मा कहते थे, इससे ब्रह्म देश था ये, इसको जो है अलग किया। इस देश को अलग करने के बाद तब से आप देखिए ये कंटिन्यूअस सिविल वॉर में है। तो अगर हम्म। भारत का वो जो सेवन सिस्टर और म्यांमार मिल जाते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छी है कि ये रीजन तैयार हो जाएगा। और बांग्लादेश तो इनका है ही। वो कहने की बात थी कि 20 जनवरी के बाद इन्होंने कि मोदी जी को दिया है, लेकिन उस शराफत में मोदी जी भी मालूम है, हम लोग पहले भी डिस्कस करते थे इस बात को कि मोदी जी के पास 90 दिन है, वो साइलेंटली बांग्लादेश में काम करेंगे। और आज आप देखिए बांग्लादेश एक coup के उसमें है, और हम ही इस चीज को कहते थे आर्मी चीफ बांग्लादेश साफ करके हमको देगा। We used to say that. And this is यस। what we are saying. आर्मी चीफ ही साफ करके देगा, क्योंकि यूनुस के पास कुछ नहीं है। यूनुस के पास एक टाइटल है जो अमेरिका ने दिया, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और वो और आर्मी चीफ को शेख हसीना ने वो किया था, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास आदमी है। ही हैज बूट्स ऑन ग्राउंड, ही हैज रियलिटी ऑन ग्राउंड। तो दोनों चीजों को इस तरीके से मिला के देखे। प्लस अभी आपने देने को इंडियन ओशन भारत को दे दिया, मेजर ट्रेड रूट यहाँ से निकलते हैं। आपने विंजम बना लिया और कड़ा कर दिया। आपने अंडमान निकोबार में जो है वहाँ सब बना लिया। आपने एमआरओ विशाखापट्टनम में बना लिया। आप इंडियन ओशन में काबिज होते जा रहे हैं। ये बात अमेरिका को तब समझ में आई जब डिएगो गार्सिया से उसके निकलने की नौबत आ रही है कि विद सो मच प्रेजेंस ऑफ इंडियन आर्मी दे इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट फ्रॉम डिएगो गार्सिया। तब उसने जो है सेंट मार्टिन के ऊपर बेट लगाई। जो काम पहले इंडिया को एनसर्कल करने का चाइना कर रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब आपके यहाँ क्या है, म्यांमार से आपके बहुत पुराने रिश्ते हैं, सभ्यता संस्कृति लगभग वही है। आपको क्या करना है, आप चिन स्टेट मांग रहे हैं उनसे कि आप हमारा दे दीजिए, तो हमको दे दीजिए तो हम वो कर। आपको पूरा वही एक्सपैंड करना पड़ेगा। आपको हम्म। म्यांमार लेना पड़ेगा, अराकान आर्मी को आपको कॉक्स बाजार में उतारना पड़ेगा। आपका कालाधान प्रोजेक्ट भी वहीं से निकल रहा है, ठीक है, रखाइन स्टेट से ही निकल रहा है। तो आपको सारी चीजें, इफ यू वांट इंडिया टू बी सेफ, आपको बांग्लादेश, म्यांमार, वो पूरा जो इंडो पैसिफिक था, जिस हिस्से के लिए सुभाष चंद्र बोस लड़े थे, कंबोडिया, ये सब सब आपको लेना पड़ेगा। वो वही एक स्टेबल फॉर्मूला था। और उसी स्टेबल फॉर्मूले पे आप 70 साल बाद अगर नहीं आएंगे, तो आप भारत को खंड खंड होता पाएंगे। आपको राज्य सरकार पे, उस पे, सॉरी, रॉयलिटी पे आना पड़ेगा, जो कहते हैं ना राजकुमार राजाओं वाली पद्धति पे। क्यों? क्योंकि ये जो इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे और हर चीज हर तरह से, इनके लिए कोई सजा लोकतंत्र में है ही नहीं। इसे तो डिसेंट कह देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह देते हैं। चाइना में करके दिखाओ ना जिसने ये टर्म पॉइंट किया है, पता लगेगा फ्रीडम कहाँ कहाँ मिलती है और कितनी जोर से मिलती है। बॉडी से ही फ्री कर देते हैं, जाओ, ठीक है। तो वही आपको ला करके करना पड़ेगा। मोदी डिक्टेटर है नहीं, लेकिन अब अगर वो डिक्टेटर बनेंगे नहीं, तो भारत को सुरक्षित नहीं रह सकते। उस समय जब कांग्रेस एक हिसाब सत्ता में थी, सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि 20 साल भारत को डिक्टेटरशिप चाहिए, इसके बिना भारत वो नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई थी। आपको गुरुकुलों की स्थापना करनी पड़ेगी, आपको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पे आना पड़ेगा और उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लाल किले से मोदी जी ने 1 लाख युवा राजनीति में मांगे थे। ऐसे सबको राजनीति में आना, पर मोदी को नाम कोई नहीं देगा। यहाँ हम्म। पर सारी जो है आ, आपकी चिकन नेक्स आ जाती हैं, बॉटल नेक्स आ जाती हैं। तो आपको म्यांमार लेना पड़ेगा। केवल एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, लोग कहते हैं ना
उसको चौड़ा कर लो, बस इतनी है तुम्हारी सोच। कितना चौड़ा कर लोगे, फिर क्या उसके ऊपर अटैक नहीं होगा? आपने मान लीजिए अभी आपने देखा कि 5 किलोमीटर है, आपने 100 कर दिया, तो क्या वो बॉटलनेक नहीं है? एक ऊंची जगह पे बैठो, व्हाट इज 100? आपको सियाचिन ग्लेशियर किस लिए चाहिए था? आप पूरे कश्मीर पे नजर रख सकते थे ना। कश्मीर इज नॉट 5 किलोमीटर, इट्स था नहीं। तो आप हम्म। इस चीज को जब देखते हैं तब पता लगता है, आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी। म्यांमार आपका टुकड़ा था, आपको पूरा लेना पड़ेगा, और वहां पर आपको आर्मी चीफ की मदद से सारी सफाई करनी पड़ेगी। एंड थैंकफुली मोदी जी ने राइट टाइम पर ये सारे स्टेप्स ले लिए।